हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी सेशंस में, या इसका कुछ आप समझ पा रहे हैं तो वेरी गुड। कहीं कुछ आपको दिक्कत आ रही है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन क्या टॉपिक आपको पॉलिटी के एरिया में प्रॉब्लम पहुंचा रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसका बहुत ही ज़्यादा मेंशन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आर्टिकल्स में या कभी कभी पूछ लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। तो हम एक टॉपिक ले रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी कर लेंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक है। तो कोशिश ये की जाएगी कि इसे ख़त्म कर लिया जाए आज का आज ही। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। The Constitution, that is Article 76, has provided for the office of the Attorney General of India. He is the highest law officer in the country. सभी को पता है आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमें बताता है, और ये सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट जान लेते हैं और इनका टर्म। अटॉर्नी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? तो ये जो क्वालिफ़िकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, वो क्वालिफ़िकेशन इनकी होती है। इन अदर वर्ड्स, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years। हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट में उन्होंने जज एज अ जज 5 साल काम किया है तो हो सकते हैं, और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years। किसी हाई कोर्ट में 10 years की उनकी प्रैक्टिस है तो हो सकते हैं। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में कोई वो बहुत ही उच्च कोटि के ज्यूरिस्ट हैं तो भी इनका अपॉइंटमेंट एज एन अटॉर्नी जनरल हो सकता है। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एजी, शॉर्ट में इनको एजी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। ओके, इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनका टर्म, इनका कार्यकाल, मतलब कितने समय तक रहेंगे, ये फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। इनके कुछ ग्राउंड्स भी नहीं गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गिवन नहीं है कि कैसे इनको हटाया जा सकता है। तो ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जब तक चाहते हैं तब तक इनका अपॉइंटमेंट रहता है, ये कार्य करते रहते हैं। ही मे ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, यानी कि वो अगर अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं। ओके, ही मे ऑल्सो क्विट, बता दिया कि रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे देंगे। ठीक है, कन्वेंशनली ही रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस और इज रिप्लेस्ड एज ही इज़ अपॉइंटेड ऑन हिज एडवाइस। यानी कि मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट ही रिज़ाइन कर देती है तो इनका भी रेजिग्नेशन हो जाता है, मतलब ये भी रिप्लेस हो जाते हैं। तो इनका रेम्यूनरेशन भी फिक्स नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं क्या इनके सैलरी होंगे, अलाउंसेस होंगे, क्या कुछ होगा। ठीक है, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस जान लेते हैं। तो ड्यूटीज़ क्या हैं, सबको पता है, चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री हैं। तो क्या करते हैं? टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रिफर्ड टू हिम बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कुछ मैटर रिफर करते हैं तो कोई लीगल एडवाइस देनी है तो अटॉर्नी जनरल एजी देते हैं। ठीक है, to perform such other duties of a legal character that are assigned to him by the president। कुछ ऐसी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है जिनका लीगल कैरेक्टर है, मतलब मान लीजिए आपको सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो इनके बिहाफ में कौन रिप्रेजेंट करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? एजी, अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, यानी कि ऐसे फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दे दिए हैं या फिर कुछ ऐसे मैटर्स क्रिएट हो गए हैं लॉ से रिलेटेड, तो ये अपना करते हैं। ठीक है, तो इनकी ड्यूटीज़ थोड़ा जान लेते हैं। टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न। सुप्रीम कोर्ट में ये अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अंडर आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट सीख करते हैं ना एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से। कोई लीगल मैटर है, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो उन सारे मैटर्स में भी इनका रोल होता है। ठीक है, टू अपेयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी हाई कोर्ट इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जो है अगर वो किसी हाई कोर्ट में उनका रिप्रेजेंटेशन करना है तो ये करते हैं, ठीक है। राइट्स एंड लिमिटेशंस जान लेते हैं। तो इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ द अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, यानी सारे कोर्ट्स में बैठ सकते हैं, वो क्या चल रहा है सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। फर्दर he has right to speak, to take part in proceedings of both the houses of parliament or their joint sitting and any committee of the parliament of which he is named or as a member but without right to vote। यानी कि जो proceedings होती हैं पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस में ये बैठ सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं ये, ठीक है, बट इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है, ओके, ठीक है। या फिर कोई पार्लियामेंट की कोई मीटिंग है, कोई कमिटी है, उसमें भी ये भाग ले सकते हैं, बट राइट टू वोट नहीं होता है इनको, ठीक है। ही इन्जॉयज़ ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ डेट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सारी इम्यूनिटीज़, सारे प्रिविलेजेस ये इन्जॉय करते हैं जो कि एक एमपी की होती हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती हैं। क्या लिमिटेशंस हैं उनकी थोड़ी सी जान लेते हैं। ही शुड नॉट एडवाइज़ और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई एडवाइस अगेंस्ट नहीं दे सकते हैं। He should not advise or hold a brief in cases in which he is called upon to advise or appear for the government of India, ठीक है। कोई ब्रीफ या कोई भी वैसा मतलब कुछ भी सुझाव, कोई भी एडवाइस नहीं कर सकते हैं जहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी को डिफेंड नहीं कर सकते, किसी एक्यूज पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनका केस नहीं लड़ सकते हैं जब तक वो पूछ नहीं लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनकी परमिशन चाहिए होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ही शुड नॉट एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉरपोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी कंपनी, किसी जैसे आपकी MNCs होती हैं, आपकी गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं, आपकी ये PSUs जो होती हैं, इन सब में इनका ये अपॉइंटमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं जब तक कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन नहीं देती है। ही शुड नॉट एडवाइस एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टैट्यूटरी organization or any public sector undertaking unless the proposal or a reference in this regard is received through the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs। यानी किसी भी मिनिस्ट्री को, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर कोई स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इनको ये कोई एडवाइस नहीं कर सकते हैं जब तक कि लॉ मिनिस्ट्री जो होती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है और उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है, उनको ये अलाउ नहीं करता है, जब तक प्रपोज़ल या रेफरेंस नहीं भेजता है कि आप उनको एडवाइस करिए, तब तक नहीं कर सकते। अगर कर दिया है कि करिए एडवाइस, तब कर सकते हैं, ओके। हाउएवर द अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। फुल टाइम काउंसिल नहीं होते हैं ये गवर्नमेंट के, ठीक है। ही डज़ नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कैटेगरी में भी ये नहीं आते हैं। ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। इनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने के लिए भी नहीं रोका गया है, इसीलिए, ठीक है। इसी के साथ साथ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं। तो इन एडिशन टू द AG देयर आर अदर लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। जब ये अवेलेबल नहीं होते हैं तो ये सॉलिसिटर जनरल इनका काम करते हैं, ठीक है। दे असिस्ट द AG इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। इनको असिस्ट करते हैं, ठीक है, AG को। It should be noted here that only the office of AG is created by the constitution। यानी कि सॉलिसिटर जनरल का जो ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है, केवल AG का ही ऑफिस प्रोवाइड करता है, यानी उस पर मैंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 76 डज नॉट मैंशन अबाउट द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। आर्टिकल 76 इसके बारे में कोई मैंशन नहीं करता है, ठीक है। द AG इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट। सेंट्रल कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं ये, ठीक है। देयर इज़ अ सेपरेट लॉ मिनिस्टर इन द सेंट्रल कैबिनेट। एक सेपरेट लॉ मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल कैबिनेट टू लुक इनटू द लीगल मैटर्स एट द गवर्नमेंट लेवल। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जान लेते हैं। तो आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 88 राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी, एंड 105 पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल। थोड़ा सा जान लेते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है।
द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आर्टिकल 165, प्लीज़ याद रखिए, ठीक है। उधर अटॉर्नी जनरल का 76 आर्टिकल है, यहाँ पे स्टेट में कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, उनका आर्टिकल है 165। कभी कभी आर्टिकल ही केवल पूछ लेते हैं, ठीक है। हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स। ही इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। हाइएस्ट लॉ ऑफिसर वहाँ कंट्री में कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल, एजी, और एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट में, ओके। आगे जाए, इनका अपॉइंटमेंट, द एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर इनको मतलब अपॉइंट करते हैं। ही इज मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी जो हाई कोर्ट जज की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो एडवोकेट जनरल की होनी चाहिए, तभी वो अपॉइंट होंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, या फिर उन्होंने 10 ईयर्स तक किसी जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया है, तब हो सकते हैं। और हैव बीन और हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या फिर एडवोकेट होंगे हाई कोर्ट के 10 ईयर्स तक, तो भी ये एडवोकेट जनरल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ने कोई फिक्स नहीं किया है इनका टेन्योर, इनका टर्म। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर इट्स रिमूवल, जैसे वहाँ पे उनके लिए कोई ग्राउंड्स और नहीं थे, तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल के लिए भी कोई भी ग्राउंड्स नहीं है, कोई भी प्रोसीजर नहीं है इनके रिमूवल के लिए। तो ये ऑफिस होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक ये होल्ड करते हैं ऑफिस। दिस मीन्स दैट ही मे बी रिमूव बाय द गवर्नर एट एनी टाइम, कभी भी रिमूव किए जा सकते हैं। ही मे ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर, अपना ऑफिस ये क्विट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं गवर्नर को चिट्ठी लिख करके, ओके। कन्वेंशनली ही रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइंस और रिप्लेस्ड एज ही इज अपॉइंटेड ऑन हिज एडवाइस, ठीक है। तो कन्वेंशनली ये चला आ रहा है कि मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिज़ाइन कर देते हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली इनका भी क्या होता है, ये भी रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही इनका सुझाव देते हैं कि एडवोकेट जनरल बनाए जाएं। तो इसीलिए जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही रिज़ाइन कर दिए, तो ये भी ऑटोमेटिकली रिज़ाइन हो जाते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं। द रिम्यूनरेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल इज़ नॉट फिक्स, ही रिसीव्स सच रिम्यूनरेशन एज गवर्नर मेड, इनका फिक्स नहीं है, तो गवर्नर जो फिक्स करते हैं वही इनको मिलता है, जो भी रिम्यूनरेशन होता है। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस जान लेते हैं, तो टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रिफर्ड टू हिम बाय द गवर्नर, मतलब आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट पे भी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उनको कौन रिप्रेजेंट करते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कोई एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को देनी है, ठीक है, तो इनका काम होता है यही। टू परफॉर्म सच अदर लीगल ड्यूटीज़ ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द गवर्नर, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ जो जिनका लीगल कैरेक्टर है और गवर्नर इनको कह रहे हैं, तो ये परफॉर्म करते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, ऐसे फंक्शंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको दे रखे हैं वो करते हैं ये, ठीक है, इन द स्टेट, ठीक है। In the performance of his legal duties यानी official duties, the advocate general is entitled to appear before any court of law within the state, यानी स्टेट में कोई भी कोर्ट में वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Further, he has right to speak and to take part in the proceedings of both the houses of the state legislature or any committee of the state legislature of which he may be named a member but without a right to vote, इन्हें भी right to vote का अधिकार नहीं होता है। असेंबली में या काउंसिल में इनको राइट टू स्पीक होता है, बोल सकते हैं, टेक पार्ट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो एमएलए के जो ठीक है, एमएलए एमएलसी, जहाँ पे भी काउंसिल है तो वहाँ एमएलसी भी होते हैं, तो जो भी उनके पावर्स एंड इम्यूनिटीज़ होते हैं, जो भी उनकी प्रिविलेजेस होते हैं, वो सारा ये इंजॉय करते हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा सा आर्टिकल जान लेते हैं, एक क्विक रिविज़न हो जाएगा। तो आर्टिकल 165 Advocate General of the State, Article 177 Rights of Advocate General as respect the houses of the state legislature and its committee, 194 में Power Privileges and Immunities of the Advocate General, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने, ये छोटा टॉपिक था बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी केवल आर्टिकल ही पूछ लेते हैं, कभी कभी कुछ कुछ फंक्शंस पूछ लेते हैं, तो आपको आना चाहिए। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, पॉलिटी सेशंस को एंजॉय करिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा वीडियो को देखिए,
तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।